5 जून 1984 की रात अमृतसर शहर की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। दिन भर गर्मी और हलचल से भरा रहने वाला ये शहर उस रात अचानक शांत हो गया था। सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद थीं और हर घर के दरवाजे कसकर बंद कर दिए गए थे। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक ऐसी जगह थी जहां इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विवादित सैन्य अभियान शुरू होने वाला था। वो जगह थी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर परिसर। रात लगभग 10 बजे के आसपास अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों से डरते हुए बाहर झांकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शहर में क्या हो रहा है। लेकिन सच ये था कि भारतीय सेना देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक के अंदर प्रवेश करने जा रही थी, और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन ये कहानी केवल उस रात की नहीं थी। ये कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी, जब पंजाब की धरती पर धीरे धीरे एक ऐसा संकट जन्म ले रहा था जिसने पूरे देश को हिला दिया। 1970 के दशक में पंजाब भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। हरित क्रांति के कारण खेती में भारी वृद्धि हुई थी। गेहूं और चावल की पैदावार ने पंजाब को भारत का अन्न भंडार बना दिया था। लेकिन इसी विकास के साथ साथ राजनीतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ी बहसें भी तेज होने लगीं। कुछ सिख संगठनों ने केंद्र सरकार से अधिक स्वायत्तता की मांग की। इन मांगों को आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के रूप में सामने रखा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाएं और पंजाब को अपने संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण मिले। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। राजनीतिक तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसी दौर में पंजाब के धार्मिक मंच पर एक नया नाम उभर कर सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरानवाले। भिंडरानवाले दमदमी टकसाल नाम की एक धार्मिक संस्था से जुड़े हुए थे। वे सिख धर्म की परंपराओं को सख्ती से पालन करने की बात करते थे। उनकी भाषण शैली बेहद प्रभावशाली थी। ग्रामीण इलाकों में हजारों लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। शुरुआत में उन्हें केवल एक धार्मिक प्रचारक के रूप में देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता गया और पंजाब की राजनीति में उनका नाम चर्चा का विषय बनने लगा। 1978 में अमृतसर में एक धार्मिक टकराव हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पंजाब में धार्मिक और राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। अगले कुछ वर्षों में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगीं। पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की हत्याएं होने लगीं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का मानना था कि कुछ उग्रवादी संगठन पंजाब में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी दौरान भिंडरानवाले और उनके समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में शरण ले ली। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। लेकिन 1983 तक सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट आने लगी कि मंदिर परिसर के अंदर हथियार जमा किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि परिसर के अंदर बंकर बनाए गए थे और कुछ इमारतों को किले की तरह मजबूत कर दिया गया था। सरकार के सामने एक बेहद कठिन स्थिति पैदा हो गई थी। एक तरफ कानून व्यवस्था का सवाल था, दूसरी तरफ देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक का सम्मान। सरकार किसी भी तरह की कार्रवाई से बचना चाहती थी, लेकिन पंजाब में हिंसा लगातार बढ़ रही थी। ट्रेन, बस और सरकारी संस्थान हमलों का निशाना बन रहे थे। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। आखिरकार 1984 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने ये फैसला बेहद कठिन था, क्योंकि इसका मतलब था कि भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन सरकार का मानना था कि अब कार्रवाई के बिना स्थिति संभालना संभव नहीं है। इसलिए एक गुप्त सैन्य अभियान की योजना बनाई गई। इस अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस मिशन की कमान भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को दी गई। सेना ने कई दिनों तक योजना बनाई। उद्देश्य ये था कि ऑपरेशन जल्दी खत्म हो और मंदिर परिसर को कम से कम नुकसान पहुंचे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अभियान इतना कठिन साबित होगा। 3 जून 1984 को अमृतसर शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। टेलीफोन और संचार सेवाओं पर भी नियंत्रण कर लिया गया। मीडिया को शहर से दूर रखा गया। 5 जून की रात भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर को चारों ओर से घेर लिया।
जैसे ही सेना ने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, अचानक अंदर से गोलियों की तेज आवाज आने लगी। उग्रवादियों ने भारी हथियारों से जवाब देना शुरू कर दिया। सेना के लिए ये स्थिति बेहद कठिन हो गई, क्योंकि सैनिकों को एक धार्मिक स्थल के अंदर लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। लड़ाई पूरी रात चलती रही। मशीन गनों की आवाज, गोलियों की गूंज और धमाकों से पूरा परिसर हिल उठा। कई सैनिक घायल हुए और कई अपनी जान गंवा बैठे। उधर अंदर मौजूद उग्रवादी भी लगातार जवाब दे रहे थे। सेना ने धीरे धीरे परिसर के अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण करना शुरू किया, लेकिन सबसे कठिन लड़ाई अकाल तख्त के आसपास हुई। ये स्थान सिख धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उग्रवादियों ने यहां मजबूत किलेबंदी कर रखी थी। आखिरकार कई घंटों की भीषण लड़ाई के बाद 6 जून की सुबह तक भारतीय सेना ने परिसर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस अभियान में जरनैल सिंह भिंडरानवाले मारे गए, लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के बाद देश में एक नई बहस शुरू हुई। कई लोगों ने इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया, जबकि कई लोगों को लगा कि इस कार्रवाई से धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। पंजाब और देश के कई हिस्सों में तनाव बढ़ गया, लेकिन जो घटना कुछ महीनों बाद हुई उसने पूरे भारत को हिला दिया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने आवास से बाहर निकल रही थीं। उसी समय उनके 2 अंगरक्षकों ने उन पर गोलियां चला दीं। कुछ ही देर बाद देश भर में खबर फैल गई, भारत की प्रधानमंत्री की हत्या हो गई है। ये घटना ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की सबसे बड़ी और सबसे दुखद प्रतिक्रिया थी। इसके बाद देश के कई हिस्सों में भयानक दंगे भड़क उठे। हजारों लोगों की जान चली गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी इस घटना को लेकर अलग अलग राय सामने आती हैं। कुछ लोग इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मानते हैं, कुछ लोग इसे एक दुखद और दर्दनाक अध्याय के रूप में देखते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 1984 की वो रात और उसके बाद की घटनाएं भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएंगी।